जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। हम लोग टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का एक क्लास कर चुके हैं। एक क्लास में 2 से लेकर 8 तक विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं और ये दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास में जो भी बचा हुआ उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 9 से विभाजित का नियम। 9 से विभाजित का नियम सीखते हैं। तो 9 से विभाजित का नियम क्या है? इसे कोई संख्या अगर दिया हुआ है, इस तरह से कोई संख्या दिया हुआ है, ये कोई संख्या दिया हुआ है और पूछ दिया जाए क्या ये 9 से विभाज्य है या नहीं, तो आप लोग को किस तरह से चेक करना है? तो आप लोग को चेक करने के 9 से विभाज्यता का नियम, इसको बोलते हैं सम डिजिट भी बोला जाता है। मतलब जोड़कर 9 पुराना है, जोड़कर क्या पुराना है? 9 पुराना है। तो 5 4 9, 6 3 9 और 8 7 15। 8 7 कितना हो गया? 15। मतलब यहाँ 9 निकाल दे तो कितना बचेगा? 6। यानी अभी भी इसमें से 6 शेषफल बच गया, मतलब यह 9 से विभाज्य नहीं है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई संख्या दिया हुआ है ना? ये एक संख्या दिया है और आपसे पूछा क्या ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तो ये 9 का रूल कहता है कि सब संख्या के अंक को जोड़ना है और 9 पुराना है। तो 4 3 7 2 9, ये हट गया। 6 3 9 7 2 9, मतलब ये संख्या क्या है? 9 से आपका विभाज्य है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका ये कोई संख्या है, ये कोई आपका संख्या दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं। 6 3 9, ये कट गया। 8 1 9, ये कट गया। 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, मतलब ये संख्या क्या है? 9 से आपका विभाज्य है। तो आशा है कि आप लोग है ना 9 का विभाज्यता का नियम सीख लिए होंगे और इसका डिटेल है ना। चलिए इसको हम लोग इसका डिटेल भी कर देते हैं। इसका डिटेल किस तरह से संख्याओं का योग आता है। कोई संख्या दिया हुआ इस तरह से A B C और D दिया हुआ, ये कोई संख्या दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D। ये 9 से इसको अगर काटना है तो यहाँ शेषफल 1 बचेगा, यहाँ भी शेषफल 1 बचेगा और यहाँ भी शेषफल क्या बचेगा? 1। तो 1 गुना D 1 गुना C 1 गुना B प्लस A। अब देखिए आ गया ना अंकों का योग। कभी भी अगर चेक करना है तो सबसे पहले उसका अंकों का योग कर लीजिए। अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या क्या हो जाएगा? 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो आइए हम लोग 9 से जान लिए कि 9 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग समझते हैं 9 के बाद 10 का रूल। 9 के बाद 10 का रूल। 10 का रूल, 10 का रूल क्या है? अगर कोई संख्या 5 गुना 2 5 गुना 10 को लिख सकते हैं हम लोग, 10 को लिख सकते हैं कि 5 गुना 2। अगर कोई संख्या 5 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, दोनों से कट रहा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। या तो किसी भी संख्या के अंत में एक 0 है तो वह संख्या क्या हो जाएगा? आपका 10 से क्या हो जाएगा? विभाज्य। जैसे लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 8 0, है ना। तो यह इसके अंतिम में 0 है तो यह 5 से भी कटेगा या 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 0 यह अंतिम 0 क्या है? सम संख्या है, तो 0 5 से भी कट जाएगा। 0 कितना से कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा। अगर ये दोनों से कट रहा है
तो यह 10 से भी क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो याद रखना 10 का रूल क्या होता है, 5 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। चलिए आइए हम लोग समझते हैं 11 का रूल। 11 का रूल, 11 का रूल, 11 का रूल में समझने से पहले कुछ आपको बेसिक समझना पड़ेगा। जैसे हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई संख्या लिखा हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं 1 3 5 7, इसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या और इसको बोलते हैं सम संख्या। इसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो क्या करना है, ये हो गया विषम संख्या, यानी विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग जोड़ना है। विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग जोड़ लेना है और सम संख्या है ना, सम संख्या के स्थान के अंकों का योग क्या कर लेना है, जोड़ लेना है और विषम में क्या कर देना है, घटा देना है। घटाने के बाद अगर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, 11 आ जाए या तो 11 का क्या आ जाए, गुणज आ जाए, तो वह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगा, 11 से विभक्त हो जाएगा। चलिए आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग इस पे एक उदाहरण कर लेते हैं। 11 से कटने का नियम में जैसे लिखा हुआ है 1 4 6 4 1, ये कोई संख्या है और आपसे पूछ रहा है क्या ये 11 से विभक्त है या नहीं। तो आपसे बोलें क्या कि आपको है ना, ये आपका है विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या, ओड नंबर, ओड है ना, ओड नंबर निकाल लेना है और इवेन नंबर निकाल लेना है, इवेन निकाल लेना। तो ओड का जोड़ेंगे कितना आएगा, ये होगा है ना, ये स्थान लेना है, विषम संख्या का स्थान लेना है, अंक नहीं लेना, स्थान लेना है ना। ये विषम संख्या का स्थान है, फिर ये विषम संख्या का स्थान है, फिर ये विषम संख्या का स्थान है। तो ये हो जाएगा 1 6 7 7 1 कितना हो गया 8 और ये हो गया सम का। तो 4 4 कितना आ गया 8। अब घटा देना, अंतर कर देना है, क्या कर देना है, अंतर। 8 माइनस 8 क्या आ गया 0, 0 में 11 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा पूरी कटेगा। मतलब ये 11 से पूर्णतः क्या है, विभक्त है। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है 1 6 1 6 1 0 5 1, ये 5 1। और एग्जाम्पल एक और है 5 0 2 5 9। ये दो एग्जाम्पल, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे विषम संख्या, इन्हें ओड निकालना है ओड। ओड कितना आता है, 1 1 2 2 5 7, ये लिखते हैं 7 आ गया, इसको जोड़ना है। 6 1 कितना हो गया 7, तो इवेन कितना आ गया, इवेन आ गया 7, अंतर कर देना है, क्या कर देना, अंतर। 7 माइनस 7 कितना आ गया 0, 0 को 11 से भाग देंगे क्या हुआ, पूरा पूरा करिएगा। मतलब ये संख्या क्या आपका पूर्णतः 11 से क्या है, विभक्त है। यहाँ पे आते हैं, इसको ओड निकालते हैं। ओड कितना है 5 2 7 7 और 9 आपका हो जाएगा 7 9 16, 7 9 16 हो गया। इवेन निकाल लेते हैं, इवेन कितना हो जाएगा है ना, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब अंतर करते हैं, ये अंतर आपका अंतर आ जाएगा कितना है ना, 16 16 माइनस 5, घटाएं कितना आ जाएगा 11, और 11 से काट देगा, मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः क्या है, विभक्त है। आशा है आप लोग 11 का विभाज्यता का नियम आप लोग समझ लिए होंगे। 11 के बाद आता है 12, 11 के बाद आता है आपका क्या 12। 12
12 में क्या है, ये कोई संख्या है। 12 का अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। अगर कोई संख्या 3 से कट रहा है और 4 दोनों से कट रहा है, 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, अगर ये दोनों से कट रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 12 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ये 12 को समझ लिए होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, 13 में। 13 क्या क्या संख्या है कि अगर कोई संख्या दिया है उसके इकाई अंक को 4 से गुना कर जोड़ देना है। इकाई अंक को 13 से विभाजित का नियम है, इकाई अंक को 4 से गुना कर बाकी संख्या में जोड़ा जाता है। बाकी संख्या में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 8 5 5 7 9। दूसरा आपका एग्जाम्पल है 8 5 5 4। तीसरा आपका एग्जाम्पल है 8 0 9 9। ये आपका 3 को एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग बोलता है इकाई अंक को 4 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना करना है, 9 इकाई अंक है, 9 चौक 36, बाकी संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है। यह आएगा 13 के 3 बकिया 1, 5 3 8 1 9, 5 ये हो गया 8। फिर अभी भी पता नहीं चल रहा है या 13 से कट रहा है या नहीं, तो फिर इकाई अंक को क्या करना है, 4 से गुना करना है और बाकी संख्या में जोड़ देना है। तो 4 दिया कितना हो जाएगा, 12। फिर जोड़ देना है, 9 2 11 के 1 बकिया 1, 6 1 7 8। अभी भी पता नहीं चल रहा है तो फिर गुना है, 1 गुना 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4। जोड़ना है 7 7 4 11 के बकिया 1, 8 है कितना हो गया, 9। और 9 91, 13 सती 91, मतलब ये 91 13 से आपका क्या हो रहा है, कट रहा है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसको भी 4 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 4 चौक 16, बाकी संख्या में जोड़ देना है। 6 5 11 के 1 बकिया 1, 5 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 8। अभी भी पता नहीं चल रहा है ये कट रहा है या नहीं, और छोटा करना है तो 1 को 4 से गुना करें, 1 गुना 4 बराबर आ जाएगा आपका 4। 7 4 11 के 1 बकिया 1, 8 1 9। अभी भी 91 आ गया, तो कितना हो गया, 91। यानी ये भी क्या हो रहा है, कट जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। अंतिम अंक को 4 से गुना, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 जोड़ देना है ना। 15 के 5 बकिया 1, 3 1 4 8। अभी भी नहीं पता चल रहा है तो गुना करना है, 5 चौक का 20 इसमें जोड़ देना है, 4 8 2 10। अभी पता नहीं चल रहा है और छोटा करना है तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। 4 चौक का 16, 6 हो गया 2। और 13 दूना कितना होता है, 26, यानी 26 आ गया। 26 13 से क्या है, विभक्त है। तो यह पूरा संख्या क्या होगा, 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो आशा है कि 13 का आप लोग नियम समझ लिए होंगे। आशा है कि 13 का नियम क्या है, समझ लिए। चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग समझते हैं सीट नंबर या इसको एकाधिकार बोला जाता है। सीट नंबर या इसको एकाधिकार सीट नंबर या एकाधिकार बोला जाता है। ये क्या होता है, जैसे अगर किसी संख्या लिखा हुआ है 9 19 29 29 के बाद 39 49 59, अगर ये लिखा हुआ इस तरह से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये होता है आपका, है ना। अब यहाँ पे
9 है। तो इसमें आपको एक जोड़ देना है। क्या कर देना है? एक जोड़ देना है। इसमें एक 9 है तो इसमें 9 में एक क्या कर देना है? जोड़ देना। बजाय कितना हो गया? 10। ये क्या अंक का बना? इसके अंतिम में 10, मतलब उस संख्या को 1 से गुना कर यहाँ जोड़ है तो क्या कर देना है? जोड़ देना है ना। जैसे आ गया ये आपका 19 है तो 19 में एक जोड़ देना, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो उस संख्या में ये इसके अंतिम में क्या आया? 2 आया ना। तो उस संख्या में इकाई अंक को 2 से गुना करना है और संख्या में क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये आपका इसको 2 से। अगर 29 का रूल चेक करना है, आपको 29 का रूल चेक करना है तो क्या करना है? 29 में एक जोड़ देना है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ये 30 हो जाएगा। अब क्या करना है? उस संख्या में 3 से गुना करना है और क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ 3 से गुना करना है। अगर 39 को चेक करना है 39 इसको पुराना है 40, 39 एक 40 हो गया। इसमें एक जुटा है ना, इस क्या हो रहा है? जुट रहा है। 4 आ गया। इसके यहाँ क्या आ गया है? 4। मतलब उस संख्या में 4 से गुना करना है और उस संख्या में 4 से गुना करके क्या कर देना है? जोड़ देना है। 49 है तो 49 का अगर नियम हम लोग को चेक करना है तो क्या करेंगे? 49 में एक जोड़ देना है, हो जाएगा 50 और 50 को है ना 49 को अगर चेक करना है तो 5 उस संख्या में 5 से गुना कर जोड़ते जाना। आशा है आप लोग ये समझ गए होंगे, है ना। ये आपका हो गया 9, 19, 29, 39, 49, 59 का ये नियम। और ये इसको बोलते हैं है ना धनात्मक एकाधिकार या धनात्मक सीट नंबर। जैसे हमको 7 का चेक करना है, 7 का सीट नंबर, 7 का सीट नंबर। तो 7 का सीट नंबर क्या कहता है ना। 7 से कब करेगा? या तो इसके है ना अच्छा इसको पहले देख ली। ये तो धनात्मक एकाधिकार हो गया। अब हम लोग ऋणात्मक एकाधिकार रहते हैं। जैसे 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया। इसको है ना इसको 10 बनाना है, इसको 20 बनाना है, इसको 30 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसे -1 करेंगे तो क्या आएगा? ये 10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 10। उस संख्या में इकाई अंक में 1 से गुना कर क्या कर रहे हैं हम लोग? घटा रहे हैं ना। तो क्या कर देना है? घटा देना है। उसी टाइप का इसमें एक घटाना है और एक घटाकर घटाएंगे कितना आएगा? ये 20 आ जाएगा। तो उस संख्या में क्या करना है? अगर 21 का रूल चेक करना है तो क्या करना है ना उस संख्या में 2 से गुना कर और क्या कर देना है? घटा देना है। जैसे 31 का रूल चेक करना है तो 31 का रूल चेक करने का रूल है होगा कि 31 में एक घटाएंगे कितना आएगा? 30 आएगा, है ना। यहाँ क्या आएगा? 30 आ गया। मतलब उस संख्या में 3 से गुना कर है ना बाकी संख्या में क्या कर देना है? घटा देना। 41 का चेक करना है तो एक घटाना क्या आएगा? 40 आएगा, है ना। और इस संख्या में 4 से गुना कर बाकी बार संख्या में क्या कर देना है? घटा देना। इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग है ना ऋणात्मक एकाधिकार, ऋणात्मक एकाधिकार। जैसे हमको 7 को चेक करना है, 7 का सीट नंबर या 7 का एकाधिकार। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना या तो है ना अंतिम में 1 या अंतिम में 9 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 क्या आ रहा है? 21 आ रहा है ना। तो क्या करेंगे? 21 में 1 को घटाना है, 1 को क्या कर देना है? घटाना है। मतलब आ जाएगा कितना? 20 आ जाएगा। मतलब उस संख्या में 2 से गुना कर बाकी संख्या में क्या कर देना है? घटा देना। इसलिए आपको लिखाए होंगे 7 का विभाज्यता का नियम, है ना, कि इकाई अंक में 2 से गुना कर बाकी संख्या में क्या किया जाता है? घटाया। कोई संख्या 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 अंक का कोई संख्या है, ये 2 अंक का कोई संख्या है और ये कितना बार रिपीट कर रहा है? 2 बार रिपीट कर रहा है। तो वह कटेगा 101 से, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यह 101 का हो जाएगा, कट जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 लिखना है कि अगर कोई 3 अंक का संख्या है
और 2 बार रिपीट कर रहा है, 3 अंक का कोई संख्या, 3 अंक का कोई संख्या है और ये 2 बार रिपीट कर रहा है, तो यह जो कटेगा, यह संख्या जो कटेगा ये 7 से कटेगा और ये आपका 11 से और ये आपका 13 से डिवाइडेड हो जाएगा, है ना। उसी के बाद तीसरा पॉइंट नोट करना है आप सभी को कि अगर 2 अंक का कोई संख्या 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 अंक का कोई संख्या है, 2 अंक का कोई संख्या और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यह जो संख्या कट रहा है ये 3 से कटेगा, 7 से, 13 से और कितना से, 37 से कटेगा, है ना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में नोट करना है, अगर कोई संख्या है ना 1 अंक का हो या 2 अंक का हो या तो 3 अंक का हो, अगर 6 बार रिपीट कर रहा है, कितना बार रिपीट कर रहा है, 6 बार, ये 6 बार रिपीट कर रहा है हमेशा और हमेशा ये कटेगा, 3 से, 7, 11, 13 और कितना से कटेगा, 37 से ये संख्या क्या होगी, कट जाएगी। चलिए आज का आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।